जिसके साथ हम बात करेंगे एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स और कॉन्ग्रुएंट एंगल्स पे। ठीक है, यहाँ पे आप अगर आप स्क्रीन पे देखें तो हमारे पास 4 डिफरेंट फिगर्स हैं। ठीक है, इनको हम नेम कर देते हैं जी कि दिस इज ए। ठीक है, ये फर्स्ट ए है, इसको हम बी का नेम देते हैं, और ये हमारे पास सी है और ये डी है। ठीक है, अब जब हम एक्यूट, ऑब्ट्यूज और जो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल्स देन कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, इनको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। अगर एक्यूट एंगल की बात की जाए तो हम एक्यूट एंगल कहते हैं जी, चलें यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ जी, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ऐसा एंगल जो कि लेस देन 90 डिग्री हो, यानी मेजर में लेस देन 90 डिग्री हो। अब अगर आप इस एंगल को देखें तो ये ऑलमोस्ट जो है हमारे पास 30 डिग्री, लेट्स से 30 डिग्री का ये एंगल है। ठीक है, अब चूंकि लेस देन 90 डिग्री है तो इसलिए हमारे पास जो एंगल, यानी मैं लिखता हूँ जी मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल BOA, BOA जो है ये क्या है, इज एक्यूट एंगल। ये क्या है, एक्यूट एंगल। इसी तरह तमाम वो एंगल जो कि लेस देन 90 डिग्री होंगे उनको हम एक्यूट एंगल का नाम देंगे। जब हम ऑब्ट्यूज की बात करते हैं, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल में फिर वो एंगल आ जाएंगे जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री हो। यानी लेट्स सपोज इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर मैं इसको थीटा का नाम दूं, अगर ये थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ठीक है, और लेस देन जो है वो 180 डिग्री होगा, तो उसको हम क्या नेम दे देंगे, वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब यहाँ पे इसकी भी अगर जो हमारे पास एक्यूट एंगल है इसकी भी अगर मैं रेंज लिख दूं तो ये आपने जहन में रखना है कि इस केस में हमारे पास थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 होगा। ठीक है, और इसमें हमारे पास थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री होगा। अब अगर आप इसको देखें तो ये ऑलमोस्ट लेट्स से 120 डिग्री एंगल है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी कि दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो बाय डेफिनेशन ऑब्ट्यूज एंगल क्या हुआ, ऐसा एंगल जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 180 डिग्री हो। फिर हमारे पास थर्ड टाइप आती है कि थर्ड टाइप हमारे पास कौन सी होगी, अगर आप यहाँ पे एंगल NMP, ठीक है, अगर जो मैंने यहाँ पे एक्सटर्नली ड्रा किया हुआ है, ये हमारे पास एंगल बेसिकली ये वो रे थी जो यहाँ पे हमने इस तरह से थी, हमने इसको एक्सटेंड करते करते हम इसको यहाँ तक लेके आए हैं। अब ये जो एंगल बन रहा है, लेट्स सपोज ये एंगल है जी 260 का, ठीक है, या चले 270 डिग्री, ये एंगल हमारे पास कितना है, 270 डिग्री। अब अगर 270 डिग्री ये एंगल है हमारे पास तो इसका मतलब ये हुआ, बल्कि हम इसको 300 का नेम देते हैं, ये हमारे पास एंगल है जी 300 डिग्री। अगर ये 300 डिग्री एंगल हमारे पास, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। तो थीटा किस तरह से डिफाइन हो जाएगा, इफ दिस इज थीटा, ठीक है, तो इस केस में थीटा किसके इक्वल हो गई, थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है, और लेस देन 360 डिग्री। अब चूंकि टोटल एंगल हमारे पास 360 डिग्री है, टोटल एंगल हमारे पास कितना है, 360 डिग्री। तो हमने तीनों सिचुएशंस में तीनों तरह के एंगल डिफाइन कर दिया है, एक्यूट ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, और जो रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ जी रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल्स क्या है जी, ग्रेटर देन 180 और लेस देन 360 डिग्री। अब हमारे पास कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बेसिकली वो एंगल्स होते हैं जो मेजर में सेम होते हैं, मेजर में एक जितने होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और इसी तरह से ये जो हमारे पास ये भी 90 डिग्री है, यानी दोनों राइट एंगल्स है। अब ये दोनों एक दूसरे का जो है वो दोनों एक दूसरे के मेजर में क्या है जी, जो है कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल जो है हमारे पास वो क्या है, हम इक्वालिटी का साइन डाल के इस तरह से ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम लिखें कि इफ दिस, ये जो एंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा 1 को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा 2 को, तो हम लिखते हैं कि जी थीटा 1 जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू थीटा 2। या अगर आप इन टर्म्स ऑफ मेजर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं जी मेजर ऑफ एंगल P प्राइम M प्राइम N प्राइम इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल Q प्राइम M प्राइम N प्राइम। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट की बात होगी। अब हम देखते हैं कि इन तमाम जो हमने डेफिनेशन देखी हैं इनसे हम क्या क्या जो रिजल्ट्स हैं वो डिड्यूस कर सकते हैं। जो फर्स्ट है, हमने बात कर सकते हैं जी कि हर एक एंगल जो है वो अपने कॉन्ग्रुएंट होता है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसको मैं नेम दे देता हूँ जी कि इसको हम कहते हैं जी K,
ये L है और ये हमारे पास M है। तो मेजर ऑफ एंगल, ये यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, मेजर ऑफ एंगल KLM, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल KLM, यानी हर एंगल जो है वो अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होता है। अब इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं जी आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस, आइडेंटिटी की स्पेलिंग देख लीजिए, आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस। इसी तरह से जो नेक्स्ट रिजल्ट हम यहाँ से ये फर्स्ट हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट जो हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं वो ये है जी कि तमाम जो राइट एंगल्स हैं ये क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होते हैं। बिकॉज राइट एंगल अगर आप देखें तो ये एक परपेंडिकुलर होता है जो हम एक लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर। आप यूं कह लें कि हमारे पास लेट्स सपोज ये 3 रेज की बात करें, लाइंस की बात नहीं करते बल्कि हमारे पास ये 3 रेज हैं, ठीक है। अगर ये A है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे B लिख दूं, इसको मैं यहाँ पे C लिख दूं, इसको मैं यहाँ पे D लिख दूं, ठीक है। तो AB, AD और AC ये 3 रेज हैं, ठीक है, जो कि पॉइंट पे जिन पे पॉइंट कॉमन है। अब अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर जो है वो इस जो टोटल 180 डिग्री का एंगल है इसको इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। किस तरह से, 90 डिग्री ये हुआ और 90 डिग्री ही ये हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुए, फिर दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हुए। तो यहां से हमने देखा जो राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है, राइट एंगल्स वो आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे ये भी बात कर लेते हैं कि हमारे पास अगर लेट्स सपोज इफ 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं जी अगर 2 एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल्स होगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका सम जो है वो 90 बने, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक एंगल है, ये एक रे है और एक ये रे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको 2 एंगल्स में डिवाइड करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने इससे डिवाइड कर दिया, लेट्स से ये एंगल जो है वो 50 डिग्री का है और ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, ठीक है, वो 40 डिग्री का है हमारे पास, दिस इज 40 डिग्री। अब अगर आप देखें तो दोनों ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक दफा फिर अगर आप बाय डेफिनेशन देखें तो वो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। अब इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, और 50 कॉम्प्लीमेंट्री है 40 का और 40 कॉम्प्लीमेंट्री है 50 का। तो लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या है, इंडिविजुअली दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, क्योंकि लेस देन 90, 40 भी लेस देन 90 है, 50 भी लेस देन 90 है। तो जो एंगल्स आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, अब वो दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स होते हैं। इसी तरह से जो फर्दर हम इससे रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं वो ये हो सकता है जी कि कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होते हैं उनका कॉम्प्लीमेंट्स क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। और इसी तरह सप्लीमेंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जी कि हमारे पास ये लेट्स सपोज, चले मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जी कि ये हमारे पास 90, बल्कि इसी पे हम बात कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से करूं कि इक्वली 90 को डिवाइड करूं इक्वल एंगल्स के अंदर, ठीक है, तो ये कितना एंगल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये 45 डिग्री, ठीक है, और इसी तरह ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो हमने बात की कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, ठीक है, तो इनके कॉम्प्लीमेंट्स भी क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट लेस देन जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमारे पास ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री है और आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं। इसी तरह सप्लीमेंट एंगल्स की भी आप बात कर सकते हैं। तो ये था जी हमारे पास एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स और रिफ्लेक्स एंगल्स।